नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल TRV क्वेश्चन क्यूज में। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हैं इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ है और कब प्रकाशित हुई, और उनके जो अन्य फैक्ट हैं उन्हीं को भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कहाँ स्थित है, तो वह इंडिया में कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडिया में कलकत्ता में स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में यह लाइब्रेरी बनी थी। कब बनी थी? 1948 में। अब इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि जो नेशनल लाइब्रेरी होती हैं वो इंडिया में ओनली एक ही होती हैं। क्या मतलब? इंडिया में एक होती हैं। और ये जब 1948 में बनी थी तो इसे ओपन कब किया गया? 1953 में। कब किया गया था? 1953 में इसे ओपन किया गया था। और जो ये 48 और 53 के बीच का जो 5 वर्ष का जो गैप था उसमें क्या किया गया था? मतलब एक एक्ट चालू किया गया था 1954 में, डीवी एक्ट। कौन सा एक्ट? डीवी एक्ट, जिसमें कहते हैं डिलीवरी बुक एक्ट। ठीक है, तो डीवी एक्ट किया गया। उसके उस एक्ट में क्या किया गया, मतलब जो 5 वर्ष के अंदर जितनी भी जो लाइब्रेरी थी उन्हीं का जो संग्रह था, जो पुस्तकें थी, वो सब संग्रह इसमें मतलब कलेक्शन में इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो नेशनल लाइब्रेरी में सारा संग्रह लाया गया। और जो डीबी एक्ट था उसके उस संग्रह में मतलब 12 लाख जो पुस्तकें थी, जो संग्रह था 12 लाख लगभग पुस्तकें लाई गई। और जिसमें जो नेशनल लाइब्रेरी होती है इसमें लगभग पूरा कितना? 24 लाख का संग्रह है। कितना है? 24 लाख का संग्रह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरी कब प्रकाशित हुई, कब बनी, ओपन कब हुई, और ठीक है, वो जो नेशनल लाइब्रेरी का है उसका जो फर्स्ट जो आदमी था, जो लाइब्रेरियन था, वो कौन था? BS केशवन। ठीक है, कौन था? केशवन था। और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल लाइब्रेरी कब बनी और कब ओपन हुई। ठीक है, और डीबी एक्ट कब बना? 1954 में बना था। और इसका काम क्या है, मतलब जितनी भी जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं, कोई भी लाइब्रेरी है, उन्हीं का जो पुस्तकों का जो संग्रह है वो नेशनल लाइब्रेरी में लाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब अगला चलता है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडकप। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है वो देहरादून में है। ठीक है, कब बनी थी? 1963 में बनी थी। कहीं 79 भी देते हैं, लेकिन 1963 में बनी थी। ठीक है, तो इसका जो नेशनल लाइब्रेरी है वो किसके लिए बनाई गई थी? वो विकलांगों के लिए बनाई गई थी। तो इसको याद रखना है आपको कि जो नेशनल लाइब्रेरी है ना वो किसके लिए बनाई गई थी? विकलांगों के लिए बनाई गई थी। और इसी में जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड जो एंड कब है, इसी में 1990 में किसकी स्थापना हुई? टालकिंग बुक की। किसकी स्थापना? जो मतलब बोलती हुई बुक की स्थापना की गई 1990 में। अगर आपसे पूछा जाए कि टालकिंग बुक की लाइब्रेरी की स्थापना किस लाइब्रेरी में की गई, तो नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडकप। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगली चलते हैं, नेशनल साइंस लाइब्रेरी। अब नेशनल जो साइंस लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? वो निस्केर दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? निस्केर दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में आपको यही याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है, और ये निस्केर दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब जो मेडिकल लाइब्रेरी है, ठीक है, जो मेडिकल लाइब्रेरी, अभी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ये कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में है, एम्स कॉलेज। ठीक है, एम्स नई दिल्ली में है। और इसमें क्या है, ये जो दिल्ली 1 अप्रैल 1966 में इसको किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो मेडिकल लाइफ का आपको याद रखना है कि 1963 में बनाया गया था इसको, 1966 में। ठीक है, तो ये मेडिकल लाइफ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसी के बारे में यही पूछा जाता है। और इसमें कितना संग्रह है ये भी याद रख लेना, 3.5 लाख का बुकों का क्या है इसमें संग्रह स्थित है। ये एक आयुर्वेदिक पुस्तकालय है। कैसा पुस्तकालय? आयुर्वेदिक पुस्तकालय है। अब आता है नेक्स्ट, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये क्या है? ये एक पब्लिक है, और ये खुदा बख्श ओरिएंटल
लाइब्रेरी जो कि अभी पांडुलिपियाँ हैं वो सर्वाधिक स्थित है। ठीक है, ये पटना में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? पटना बिहार में। कहाँ स्थित है? पटना, जो कि बिहार में है। और जो ये लाइब्रेरी है, और इसमें डायरेक्टर इसका शॉर्ट भी नाम पूछा जाता है, KOPL। जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? वह जो KBOPL जो लाइब्रेरी है वो पटना में स्थित है। और इसकी स्थापना 88 में हुई थी, 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में हुई थी। किसने की थी? खान बहादुर ने। किसने की थी? खान बहादुर ने। तो आपसे पूछा जाए कि खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई और किसने की, तो 1888 में हुई। और पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पांडुलिपियाँ हैं, कितनी पांडुलिपियाँ हैं? लगभग 21,000। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि कहाँ स्थित है? IIT कारागापुर में। ठीक है, स्थित है, आपको इसे याद रखना है। और इसी के बाद आता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, ये कलकत्ता में स्थित है। और जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है वो कलकत्ता में स्थित है। एम्पेरियल लाइब्रेरी, जो इम्पेरियल लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? वो भी कलकत्ता में है। जो नेशनल लाइब्रेरी बनी थी, सबसे पहले उसमें एक CPL लाइब्रेरी, जो CPL जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी वह बनी थी। पे उसी के बाद एक इम्पेरियल लाइब्रेरी पे इन दोनों को जोड़ दिया गया, पे नेशनल लाइब्रेरी इंडिया को बनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता में बनी और वो 1836 में बनी थी। किसने बनाई थी? लॉर्ड मेटकॉम ने बनाई थी। जो इम्पेरियल लाइब्रेरी हैं वो कहाँ स्थित हैं? वो भी कलकत्ता में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? कलकत्ता में है। वो लॉर्ड कर्जन ने 1891 में बनाई थी। तो CPL और MPL को 1902 में जोड़ दिया गया और नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना 1948 में कर दी गई। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। अब आता है सरस्वती महल लाइब्रेरी। जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है वो इसी के बारे में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, सरस्वती लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और ये लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और इस पर किसने बनाई थी? ये S.R. रंगनाथन ने। ठीक है, जो S.R. रंगनाथन है, जिसका एक जिला था, S.R. रंगनाथन का जिला था सियाली गांव। कहाँ स्थित है? सियाली गांव, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहीं पर यह सरस्वती महल पुस्तकालय के नाम से बनी है। जबकि इसका नाम क्या था? तंजावर, तंजावर महाराजा सरपोजी लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप को याद रखना है कि जो तंजावर जो महाराजा जो सरपोजी जो लाइब्रेरी है वह कहाँ स्थित है? वह तंजावर तमिलनाडु में स्थित है। और 1918 में ये बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1918 में। इसका जो नया नाम है वो सरस्वती महल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण दक्षिण भारत की जो लाइब्रेरी है वो कौन सी है, तो आपको आंसर होगा ये सरस्वती महल लाइब्रेरी। ठीक है, इसे तंजावर लाइब्रेरी भी कहते हैं, तंजावर महाराजा सरपोजी। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की लाइब्रेरी कहते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं? एशिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी के बाद रामपुर राजा लाइब्रेरी, जो कि यूपी उत्तर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? रामपुर राजा जो लाइब्रेरी है यूपी में स्थित है। और 1774 में इसे नवाब फैजुल्का के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? नवाब फैजुल्का के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आता है हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी, जो कि कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। 1952 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में। आपको याद रखना है कि हरे कृष्णा मेहताब जो लाइब्रेरी है, ये कहाँ बनाई, कब बनाई गई? 1952 में बनाई। और भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाई गई। कब बनाई गई? 1952 में। और भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाई गई। ठीक है, इसी के बाद आता है महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, और ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जितना भी इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको मैं इंटरनेशनल जो लाइब्रेरी हैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।